नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 दिसंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा देश 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है। मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओएसडी हैं। देश को जनता नहीं चला रही है, 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके काम कर रहे हैं। रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुई, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया। राहुल ने कहा कि 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों के मतलब अलग हैं। हर शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज़ नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। भीलवाड़ा जिले के बिगोद कस्बे में किराना होलसेल व्यापारी ने पत्नी के साथ फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया। दोनों की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी, यह उसकी दूसरी शादी थी। दोनों के शव अलग अलग कमरों में लटके मिले हैं। पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं। सुसाइड से पहले बेटियों को दादा दादी के घर भेज दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को फंदे से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि दशहरा मैदान क्षेत्र में रहने वाले दीपक नागौरी व उसकी पत्नी कविता नागौरी ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने अलग अलग कमरों में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि कविता दीपक की दूसरी पत्नी थी। दीपक की पहली पत्नी ने भी 3 साल पहले सुसाइड कर लिया था। भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी विहार में एक 14 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग के मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। नाबालिग के परिजन बच्चे की मौत को लेकर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की मीनाक्षी अपने चाचा के साथ रहती थी। मीनाक्षी 3 साल से अपने चाचा के साथ रह रही थी। चाचा के पास ही रहकर मीनाक्षी पढ़ाई किया करती थी। मीनाक्षी और उसके चाचा का लड़का स्कूल में पढ़कर अपने घर पहुंचे। स्कूल से आने के कुछ देर बाद मीनाक्षी ने क्वार्टर के एक कमरे में जाकर चुन्नी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में मंदिर परिसर के कमरे में पुजारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चल सकेगा। पुलिस ने बताया कि लोटाना गांव में सरतानेश्वर जी मंदिर है। मंदिर परिसर में बने कमरे में पुजारी मीठा लाल रहते थे। कमरे से बाहर नहीं निकलने पर वहां मौजूद लोगों ने कमरे का गेट खटखटाया। काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया तो गेट नहीं खोला। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और धक्का देकर गेट खोला तो उनका शव वहां मिला। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में हुई एक शादी हेलीकॉप्टर को लेकर खासी चर्चा में है। इस शादी समारोह में दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई, जहां दूर दराज से लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंचे। ये शादी गांव से लेकर शहर तक चर्चा में है। यहां करौली जिले के हिंडौन सिटी के पूंछरी गांव निवासी बाबू पहलवान के 2 बेटों का रिश्ता महुआ क्षेत्र के शिशवाड़ा निवासी रामजीलाल पटेल की पौत्रियों से तय हुआ था, जिनकी शादी संपन्न होने के बाद विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। बताया जा रहा है कि दूल्हे के पिता की इच्छा थी कि वो अपने बेटे की दुल्हनों को हेलीकॉप्टर में विदा कराकर घर लेकर आए। जयपुर जिले के मानक चौक थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से सोने के कंगन चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। 2 बदमाश ज्वेलरी शॉप में आए और सेल्समैन को बातों में उलझाकर 6 लाख के कंगन चोरी कर ले गए। बदमाशों के जाने के बाद कंगन चेक किए तो नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि सेल्समैन जुगल किशोर पाठक ने रिपोर्ट दी है कि जौहरी बाजार में 219 नंबर की ज्वेलरी की शॉप है। उनके पास 2 युवक गहने खरीदने के लिए आए। एक युवक ने टोपी पहन रखी थी और दूसरे ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। एक युवक ने सेल्समैन को पेंडेंट सेट दिखाने को बोला। वह सेट दिखाने लगा तो सेल्समैन को दोनों ने सोने के कंगन दिखाने को बोला और बातों में उलझाकर कंगन चोरी कर ले गए। अजमेर जिले के अलवरगेट थाना क्षेत्र में चुनाव में हार को लेकर चल रही रंजिश और कथित चोरी के आरोप में कांग्रेस के वार्ड प्रत्याशी व उसके पुत्र ने एक युवक के साथ मारपीट की और बाद में घायल युवक का उपचार कराकर घर छोड़ दिया। परिजन नागौर शादी में गए थे। सुबह जब देखा तो वह मृत मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
पुलिस ने बताया कि मृतक के चाचा मनोहर लाल ने रिपोर्ट दी है कि धोलाबाटा से नागौर बारात गई और सभी परिवार वाले नागौर गए थे। सुबह आए तो भतीजे विनोद चौहान को उठाया, लेकिन वह उठा नहीं। उसका शव मिला। वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेंद्र व उसके पुत्र गौरव उनके भतीजे विनोद चौहान को मारपीट करते हुए लेकर गए। इसकी सूचना भी धर्मेंद्र ने फोन पर दी कि विनोद का उपचार कराकर उसे चाहों का बेरा धोलाभाटा घर पर छोड़ दिया है। मृतक के भांजे कपिल यादव का आरोप है कि चुनाव में हार के कारण धर्मेंद्र ईर्ष्या रखता था और उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामनगर कंजर कॉलोनी में पुलिस, CWC व बचपन बचाओ NGO ने देह व्यापार पर संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत 4 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 नाबालिग को पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और महिलाओं में झड़प के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस और महिलाओं के बीच हुई हाथापाई CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि लंबे समय से रामनगर कंजर कॉलोनी में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। NGO और CWC की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामनगर कंजर कॉलोनी के एक मकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया, लेकिन पर्याप्त पुलिस जाब्ता होने से कार्रवाई सफल रही है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा दौसा के जीरोता गांव के पास हुआ। पिकअप डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड जाकर बाइक को टकरा गई। पिकअप चालक की भी मौत हो गई। बाइक पर सवार 3 लोग सड़क पार करने के लिए किनारे रुके हुए थे। इस दौरान पिकअप ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि 3 मृतक दौसा क्षेत्र के ही नांगल बैरसी के हैं। शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार पप्पू, कविता व काली देवी दौसा के बड़ा गांव से किसी रिश्तेदार के तीये की बैठक में अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान वे अपने गांव की सड़क पार करने के लिए खड़े हुए थे। ओवर स्पीड पिकअप ने डिवाइडर पार कर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद पिकअप पलटने से चालक की भी मौत होगी। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 सदस्य, जिनमें बेटी, पिता व चाची शामिल हैं। प्रदेश के सभी सीनियर सेकेंडरी में हाफ ईयरली एग्जाम आज सोमवार से शुरू हो जाएंगे, जबकि सेकेंडरी स्कूल में एग्जाम कल मंगलवार से होंगे। हर जिले में समान परीक्षा योजना के तहत एक स्कूल को एग्जाम का जिम्मा दिया गया है और जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में एक ही पेपर होगा। वही कक्षा 6ठी से 8वीं तक के पेपर स्कूल्स अपने स्तर पर आयोजित करेंगे। समान परीक्षा योजना के तहत सोमवार को 11वीं व 12वीं के अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होगा, जबकि 9वीं व 10वीं के पेपर मंगलवार से शुरू होंगे। 9वीं के पेपर दोपहर की पारी में 1:15 बजे से 4 बजे तक होंगे। 9वीं व 12वीं के दोनों पारियों में अलग अलग पेपर होंगे। जिला समान परीक्षा योजना ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही पेपर भी तैयार कर लिए हैं। सभी स्कूल्स को पेपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सभी क्लासेस के पेपर 24 दिसंबर तक चलेंगे। 11वीं व 12वीं को समय भी दिया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again